जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवार में। तो एक बार फिर से हम लोग मिलते हैं, इस वीडियो में मिले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के लघु उत्तर प्रश्न पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो सीधा एग्जाम में पूछे जाने की मतलब अधिक से अधिक संभावना है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ साथ आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से जो कोचिंग छुट्टी हो रहा है, लगभग कल नवमी दशमी तक छुट्टी रहेंगे, जो यानी लगातार 3 दिन 4 5 6 को छुट्टी रहेंगे। डायरेक्ट अब जो है 7 तारीख को ही आपको मतलब वीडियो मिलेंगे और 7 तारीख को ही मतलब कोचिंग भी खोलेंगे। तब तक के लिए दुर्गा पूजा की शुभ अवसर पर आप सभी को छुट्टी, सही नहीं सभी बच्चों को छुट्टी दिया जा रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन आज का, प्रपोषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, जिसमें जीव अपना जो भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, यानी अर्थात जो है किसी न किसी, ठीक है, किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग प्रपोषण कहते हैं। जो प्रपोषण होते हैं निम्न 4 प्रकार के होते हैं: प्राणी संपोषण, मृतजीवी संपोषण, उसके बाद हम लोग और देखेंगे 2, ठीक है, परजीवी हो गया संपोषण, और प्रासरणी संपोषण। यदि क्वेश्चन में पूछी जाए कि प्रपोषण कितने प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन कितना लगाना है? ऑप्शन टिक करना है 4 में, 4 प्रकार के होते हैं। पोषण क्या है, इसके विभिन्न चरणों इसके विभिन्न जो चरण है कौन कौन से हैं? तो पोषण एक जटिल प्रक्रम है। जो पोषण होता है एक जटिल प्रक्रम होता है, यानी कठिन प्रक्रम होता है, जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण, ठीक है, करता है। कोई जो जीवधारी होता है भोजन को ग्रहण करता है, जिनके द्वारा शरीर रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य जो है सभी जैविक क्रियाओं का जो संचालन एवं क्या नियमित होता है। जैसे मुख्य हो गया, आहार नल हो गया, आमाशय हो गया, मतलब क्या है सुदंत हो गया, अंत हो गया, एवं भित्ति हो गया, बिना पाचन, ठीक है, बिना पचा भोजन बोला है क्या वृदंत दांत्र में क्या बोला है, भेज दिया जाता है। अगला हो गया शोषण क्या है, हमारे शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा जो है कोशिका आवश्यकता के अनुसार मतलब खाद्य स्रोतों के मतलब विघटन में उपयोग, ठीक है, विघटन में उसका उपयोग शोषण कहलाता है। इसे जो है निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। समीकरण हो गया हम लोग का क्या, C6H12O प्लस हो गया 6O2, रिएक्शन हो गया C6 यानी 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हो गया तुम्हारा, ठीक है, 600 तुम्हारा 73 केल्विन। नेक्स्ट हो गया पोषण की आवश्यकता, जब स्वपोषण की आवश्यक शर्तें क्या है इसके, ठीक है, उत्पादन यानी जो उप उत्पाद क्या है। तो स्वपोषण के लिए निम्न शर्तें को पूरा करना आवश्यक है: हरित लवा की क्लोरोफिल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, ये सारे के सारे क्या है। नेक्स्ट हो गया जो है हरित लवा की क्लोरोफिल सूर्य के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। हरित लवा क्या जो क्लोरोफिल होता है सूर्य की किरणों को, सूर्य के जो विकिरण है उसको मतलब अवशोषित करता है, यानी उसको ग्रहण करता है, जिसके द्वारा CO2 एवं H2 का मतलब क्या स्थिरीकरण कर अपने भोजन कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, यानी अपने जो भोजन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, का निर्माण करता है। अपने जो भोजन जो होता है कार्बोहाइड्रेट उसका निर्माण करता है। उप उत्पाद के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यानी प्राप्त करते हैं। ग्लूकोज अंततः क्या स्टार्च में बदल जाता है, जो ग्लूकोज होता है लास्ट में अंतिम में स्टार्च में क्या होता है बदल जाता है। परिसंरचन तंत्र से आप क्या समझते हैं? उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार की परिवहन तंत्र होता है, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ या अन्य, ठीक है, उपचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादन विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है, जिसे हम लोग क्या परिसंरचन तंत्र कहते हैं। इस तंत्र के मुख्य 3 अवयव है। इस तंत्र के कितना अवयव है? मुख्य 3 अवयव है। नीचे हम लोग देखेंगे रक्त या रुधिर, हृदय, रक्तवाहिनियां। नेक्स्ट हो गया उत्सर्जन क्या है, मानव में
इसके दो, ठीक है, मतलब प्रमुख अंगों के नाम लिखना है। तो जीवों के शरीर से उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जो उत्पन्न अपशिष्ट, ठीक है, पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मानव में इसके जो है दो प्रमुख अंग है, अंग के नाम निम्न है। जो क्या हुआ, विकर्ण हो गया, जिसको हम क्या फेफड़ा कहते हैं, जिसको किडनी भी कहते हैं। तो किडनी क्या हो गया, जो रक्त में द्रव के रूप में, ठीक है, बोलो अपशिष्ट पदार्थों यानी को मूत्र के रूप में क्या है, मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। नेक्स्ट हो गया वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होता का क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया का जो है पौधे के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। यह पौधे को, ठीक है, मूलरोम द्वारा जो खनिज लवणों के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियां तक उनके परिवहन में सहायता करता है। यह पौधे को तापक्रम संतुलन बनाए रखते हैं। मतलब वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधे की जड़ों से जो है, मतलब चोटी जड़ जो है, चोटी तक जड़ की निश्चित धारा, ठीक है, के रूप में मतलब हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करें। द्रव या कमरे के, ठीक है, द्रव या कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प, ठीक है, वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। मनुष्य के, ठीक है, दंत क्षरण सबके मतलब दांत को नुकसान होना सब क्या समझते हैं। तो दंत क्षरण या जो है दंत बोला इनिमिल तथा क्या टेंडन की सनसनी या मृदुकरण के कारण जो है होता है। और एक जीवन कोशिका जो खाद्य कणों के साथ जो है मिलाकर दांतों पर ठीक है, चिपक कर दंत प्लक जो है बना देते हैं। जो है प्लक दांतों को ढक देता है, इसीलिए ठीक है, लार जो है अम्लों को उदासीन करने के लिए दंत जो है दंत सतह पर नहीं पहुंच पाती है। ये कारण है कि जो है दंत क्या होता है, नुकसान हो जाता है, दंत का क्षरण हो जाता है। विषम पोषी पोषण किसे आप क्या समझते हैं। विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं, ठीक है, संश्लेषित न कर किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर रहता है। जैसे सभी जंतु, मतलब अरहित, ठीक है, पौधे, इनके 3 प्रकार है। इनके जो प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार है। निर्जीव पोषण, ठीक है, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। सजीव के जो है मुख्य 4 लक्षण लिखे। तो सजीव के मुख्य 4 लक्षण है पोषण, श्वसन, प्रजनन, ठीक है, और हो गया तुम्हारा वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं क्या हो गया, विकास। जीव में पोषण की अनिवार्यता की सार्थकता साबित करें। तो जैविक प्रक्रमों के संचालन, वृद्धि, अनुक्षण आदि कार्यों के निष्पादन हेतु जो है हेतु जीवों का ठीक है, मूलभूत आवश्यकता ऊर्जा है। ऊर्जा की प्राप्ति हेतु खाद्य पदार्थ, ठीक है, खाद्य पदार्थ की गलती है, पदार्थ का जो है जरूरत होती है। अतः जीवों में पोषण अनिवार्य है। यह जीवों और जो यहाँ खाद्य पदार्थ है, ये दोनों का स्पेलिंग गलती है, लोगों को पता ही होगा। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका या भौतिक भूमिका क्या है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। यह जीवाणुनाशक की तरह जो है कार्य कर भोजन के साथ जो है पुराने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। भोजन इनके कारण क्या शीघ्रता से नहीं पहुंचता है, ठीक है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इनके नाम जो है और कार्य लिखना है। तो मनुष्य में दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। बोला कदनक या जो है क्या इंसाइजर भेदक, ठीक है, या जो हम लोग क्या कैनेमाइल बोलते हैं, या अग्रवाचक जिसको हम लोग क्या प्री मोलर या जो है चौवट या जिसको हम लोग मोलर कहते हैं। कदनक को काटने वाला दांत कहते हैं, ठीक है। भेदक छीनने वाला और जो जिसे हम लोग या फाड़ने वाला दांत होता है। अग्रवाचक या चौवनक, ठीक है, को चबाने या पीसने का दांत कहा जाता है। पूछेगा नहीं। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके रासायनिक समीकरण में व्यक्त कीजिए। तो हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 तथा H2O के द्वारा जो है अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। इसका रासायनिक समीकरण हो जाएगा 6CO2 + 12H2O
सूर्य प्रकाश रिएक्शन में सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल हो जाएगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस क्या 6H2O। रक्त की संरचना को समझाए, जो रक्त है उसकी संरचना को समझ। रक्त लाल एवं गाढ़ा, ठीक है, बोले क्षारीय तरल पदार्थ है जो मुख्य रूप से कोशिका एवं प्लाज्मा से बना होता है। मुख्य रूप से जो कोशिका होता है प्लाज्मा होता है उससे बना होता है। रक्त कोशिका तीन प्रकार की होती है, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका एवं क्या पट्टिकाणु। प्लाज्मा 50 से 55% में, ठीक है, उसका हो गया 90 से 92% एवं जो जल, और जो है तुम्हारा 6 से 8% क्या प्रोटीन एवं, ठीक है, 1 से 2% के अंदर अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। इसमें जो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा आदि पाए जाते हैं। रक्त पट्टिकाणु या रक्त पट्टिकाणु की क्या उपयोगिता है? रक्त पट्टिकाणु सबसे छोटे आकार के रक्त कोशिकाएं है। इसे जो है विषाणु या, ठीक है, क्या थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। बोला है अस्थि मज्जा के जो है मेगा कैरियोसाइटस, ठीक है, द्वारा जो है निर्मित होते हैं। ये रक्त को थक्का बनाने में क्या मदद करता है? रक्त को थक्का बनाने में क्या सहायता करता है या मदद करता है। मछली, ठीक है, मच्छर, केचुआ और क्या मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखना है। तो मछली के मुख्य श्वसन अंग जो है क्या है? क्लेमा, यानी क्लेम होता है। मच्छर के जो है मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? मुख्य श्वसन अंग श्वास नली या ट्रेकिया होता है। केचुआ के मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? त्वचा होता है। जबकि मनुष्य में जो है फेफड़ा होता है। जो मनुष्य होता है उसमें क्या होता है? फेफड़ा होता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया के द्वारा ही पौधे की पत्तियों, ठीक है, पर स्थित रंध्रों, पुराने वृक्षों के तनों की कड़ी त्वचा पर स्थित जो है वातरंध्रों एवं केवल अंतर कोशिका स्थानों के जो है अंतर कोशिका स्थानों द्वारा ही होती है। इस क्रिया में पौधे की आवश्यकताओं एवं पर्यावरणीय अवस्था का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। अमाशय में पाचन रस की क्या भूमिका है? जो अमाशय है उसमें पाचन रस की क्या भूमिका है? पाचन रस में अमाशय में HCl पाया जाता है। पाचन रस यानी अमाशय में जो है HCl पाया जाता है, जो निष्क्रिय, ठीक है, बोला है पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिनोनेज को जिन को जो है सक्रिय पेप्सिन, ठीक है, नामक जो है एंजाइम में बदल देते हैं। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उससे, ठीक है, क्या बोला है पेप्टोन में बदल देता है। HCl भोजन के साथ जो है आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। आने वाले बैक्टीरिया उसको कहते हैं नष्ट कर देते हैं। इसके अतिरिक्त जो है बोला क्या गैस्ट्रिक, ठीक है, लाइफेज एंजाइम भी पाचक, ठीक है, पाचक रस में होता है, जो वसा के जो है आंशिक, ठीक है, आंशिक पचाने में मदद करता है। जैसे कि आज कल आप लोग बताए थे कि तबीयत मेरा ठीक नहीं है, ठीक है, सर्दी खांसी है, जो बोलने में क्या बार बार तकलीफ है, यानी बार बार बोलने में क्या बाधा डालती है, जिसके कारण से हम क्या अस्पष्ट या मतलब कभी कभार बोलने में रुक जाते हैं। तो पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? पत्तियों के अंदर जो हरे, ठीक है, हरे वर्णक यानी वर्ण हरित या जो क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, और जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही संभव हो पाती है, असंभव होती है। इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा गया है या कहा जाता है। लसिका की क्या उपयोगिता है? जो लसिका होती है उसकी क्या उपयोगिता होता है? ये प्रकाश डालने बोला है, उसके बारे में लिखने बोला है। लसिका श्वेत जो है क्या संवहनीय और संयोजी उत्तक है। रक्त प्लाज्मा की जो कुछ मात्रा कोशिकाओं से बोला है, कोशिकाओं से विकसित होकर जो उत्तक में स्थित कोशिकाओं के बीच के रिक्त स्थानों को क्या रिक्त स्थानों में प्रविष्ट हो जाती है। ये विकसित प्लाज्मा को उत्तक, ठीक है, द्रव्य या लसिका कहते हैं। इसको हम लोग क्या होता है? द्रव्य या लसिका कहते हैं। लसिका के द्वारा जो है कोशिकाओं में ऑक्सीजन, सरलतम भोज्य पदार्थों तथा जो हार्मोन का क्या वाला है मिश्रण करता है। इतना लिखने से काफ़ी है और आगे लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया पाचन किसे कहते हैं? मनुष्य में आहार नाल के विभिन्न भागों का नाम लिखें। तो वह क्रिया जिसमें जो एंजाइम की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को, ठीक है, सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, जिससे ये अवशोषित होकर हमारे कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, उसे हम लोग पाचन कहलाते हैं। मनुष्य के आहार नाल में निम्नलिखित, ठीक है, भाग होते हैं कि मुख्य गुहा, ग्रासनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार और जो है मलाशय। किन्वन किस प्रकार का श्वसन है? यह कहाँ होता है? किन्वन एक प्रकार का, ठीक है, अवायवीय श्वसन है, जिसमें यीस्ट द्वारा जो है
पायरुवेट को, ठीक है, मतलब एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह जो है अभिक्रिया इष्ट कोशिकाओं के बाहर जो स्रावित, ठीक है, मतलब जाइमेज एंजाइम द्वारा ही शर्करा के जो है अपघटन के फलस्वरूप संपन्न होता है। शोषण दहन में अंतर स्पष्ट करने वाला है, तो ये लक्षण हो गया, शोषण और दहन है ये, ठीक है। तो जैव रासायनिक एवं क्या है क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है, भौतिक रासायनिक अभिक्रिया होती है जो क्या है अचानक होती है। कोशिका स्तर पर क्या होता है, और कोशिका स्तर पर ये जो है कोशिका स्तर पर नहीं होती है। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, शोषण एवं प्रकाश संश्लेषण में अंतर बोला है। तो ये शोषण हो गया, ये प्रकाश संश्लेषण हो गया। शोषण एक जो है क्या विखंडनात्मक प्रक्रिया है, और जो प्रकाश संश्लेषण एक जो है रचनात्मक अभिक्रिया है। शोषण में ग्लूकोज एवं क्या ऑक्सीजन को क्या सब्सट्रेट के रूप में जो है उपयोग होता है। अब प्रकाश संश्लेषण में CO2 एवं क्या जल को क्या सब्सट्रेट के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, वायवीय तथा अवायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट करें। कुछ जीवों के नाम जो है दिए गए हैं। तो ये हो गया शोषण, ये हो गया यानी वायवीय शोषण, ये हो गया अवायवीय शोषण। इसमें ऑक्सीजन की ठीक आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। कोशिका के कोशिकांग द्रव व माइक्रोकोंडिया में होती है। यह क्रिया केवल जो कोशिका द्रव्यंठ में ही होते हैं। इस क्रिया के जो है आदम उपाय जो है CO2 जल तथा CO2 तथा जल होते हैं। इस क्रिया अंतिम उत्पादन, ठीक है, इथाइल अल्कोहल जो है, इथाइल अल्कोहल तथा जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। जाइलम एवं फ्लोएम में, ठीक है, पदार्थों के संवहन में दो अंतर लिखे। ये जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। इसकी कोशिका मृत होती है, इसकी कोशिका के जीवित होती है। नेक्स्ट देखते हैं, यह जल एवं जो है घुलित खनिज लवणों का हस्तांतरण है। यह खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण करता है। एक दिशीय तथा द्विदिशीय हस्तांतरण में विभेद करें, ठीक है। एक दिशीय हो गया, द्विदिशीय हो गया। पौधे के जड़ से ऊपरी भाग की ओर जो जल तथा खनिज लवणों का जो है, ठीक है, जल तथा खनिज लवणों का जो होता है परिवहन एक स्वतंत्र विशेष तंत्र, ठीक है, द्वारा होता है। इसे हम लोग एक दिशीय हस्तांतरण कहते हैं। खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण, ठीक है, पत्तियों के नीचे एवं क्या ऊपर की ओर, नीचे एवं क्या ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर एक विशेष तंत्र फ्लोएम के द्वारा जो है होता है। इसे हम लोग द्विदिशीय हस्तांतरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, लगातार दौड़ते रहने से मनुष्य की जो मांसपेशियों में दर्द हो जाता है इसके, ठीक है, पीछे जैव वैज्ञानिक कारण क्या है। लगातार दौड़ते रहने से मनुष्य की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। यह मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिसके कारण जो मांसपेशियों में जो है क्या ठीक है दर्द होने की अनुभूति या महसूस होती है। दर्द युक्त, ठीक है, कैंपस उत्पादन, ठीक करती है। यह एक प्रकार का जो है क्या है वायवीय शोषण है। तो ST वाला क्वेश्चन है जैसे हाई, ठीक है, हाई टारगेट बिहार में पूछा गया है कि नंबर 1 है ये, ठीक है। पादप हार्मोन क्या है। अगला क्वेश्चन हो गया पादप हार्मोन क्या है। तो पादप, ठीक है, पादप में कुछ रासायनिक पदार्थों की वृद्धि होती है। ये उनकी जो है गतिविधि को नियंत्रण तथा समन्वय करते हैं। वे ही बोला रसायन पादप, ठीक है, रसायन पादप हार्मोन कहलाते हैं। वे ही रसायन जो है क्या पादप हार्मोन कहलाते हैं। प्रकाश अनुवर्तन, ठीक है, प्रकाश अनुवर्तन और प्रकाश अनुवर्तन में अंतर स्पष्ट बोला है। प्रकाश अनुवर्तन पौधे के शीर्ष प्रकाश की दिशा की ओर जो अग्रसर होते हैं, इसे जो है प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। और क्या गुरु अनुवर्तन, जिसको हम लोग गुरु अनुवर्तन पौधे के जड़, ठीक है, गुरु अनुवर्तन की दिशा में अग्रसर होते हैं, इसे जो है गुरु अनुवर्तन कहा जाता है, ये कहते हैं। पीयूष, ठीक है,
पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहता है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर जो है आधार जो है तल पर ऑप्टिक कास्ट जो है काइजम के पीछे जो है मतलब सिलाइटिक, ठीक है, सिलाइटिस का गुहा में बंद रहती है। शरीर का जो है शायद ही कोई ऐसा अंग हो जो पे पीयूष ग्रंथि से प्रभावित न होता हो। इसी कारण जो इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आयोडीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है तथा कैसे? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से, ठीक है, कमी के कारण जो है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन, ठीक है, उचित मात्रा में प्रवाहित नहीं हो पाता है, जिससे जो है थायरॉक्सिन ग्रंथि का, ठीक है, आकार काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप में गले में सूजन हो जाता है, गले में सूजन हो जाता है। शरीर की जो है इस अवस्था को घेंगा, ठीक है, बोला घेंगा रोग का नाम दिया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, नाम से बताए। तो मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, माध्य मस्तिष्क और जो कौन सा मस्तिष्क, पार्श्व मस्तिष्क, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन। मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य जो है उसका वर्णन करना है। मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य जो निम्न है: आवेग ग्रहण करना, ठीक है, तथा मस्तिष्क में ग्रहण किए गए आवेगों को विश्लेषण करना, ग्रहण किए गए, ठीक है, आवेगों को आवेगों को अनुक्रिया करना, विभिन्न आवेग का, ठीक है, सहबंधन कर विभिन्न शारीरिक कार्यों का कुशलतापूर्वक समन्वय करना। नर तथा मादा जनन हार्मोन में, ठीक है, हार्मोन के नाम एवं क्या कार्य लिखे। नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम जो है एवं कार्य निम्नलिखित है। नर जनन हार्मोन और जो है मादा जनन हार्मोन, तो इसका कार्य हो गया तुम्हारा हार्मोन के निर्माण, ठीक है, में सहायता होना, हार्मोन के निर्माण में सहायता होना, द्वितीय जनन, ठीक है, लक्षण को नियंत्रित करना, और गर्भावस्था में होने वाली जो क्रिया में जो है उसमें सहायता होना। जंतु में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच जो है समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का जो समय एक नहीं होता है, वे जो है व्यवस्थित ढंग से अपने कार्यों का संपादन, ठीक है, नहीं कर सकेंगे। इसीलिए जो है जीवों के विभिन्न अंगों एवं क्या अंग तंत्रों पर समन्वय एवं नियंत्रण उनके विभिन्न कार्यों के कुशल से संचालन के लिए आवश्यक होती है। जिबरेलिन्स की मुख्य उपयोगिता लिखे। जिबरेलिन्स नामक पदार्थ जो हार्मोन एक जटिल, ठीक है, बोला जटिल कार्बनिक यौगिक है। कोशिका विभाजन एवं ठीक है, दीर्घन द्वारा जो है ये पौधे के स्तंभ की लंबाई एवं पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। इनके उपयोग से बड़े आकार के फलों एवं क्या फूलों का उत्पादन किया जाता है। बीज रहित फलों के जो है उत्पादन में ये क्या ऑक्सीजन की तरह सहायता करता है। साइटोकाइनिन, ठीक है, के प्रमुख कार्यों की चर्चा करें। साइटोकाइनिन की एक पादप हार्मोन है जिसमें मुख्य कार्य है कोशिका द्रव्य का विभाजन, बीज की मतलब प्रस्थित को, ठीक है, खत्म कर उनकी जो है अंकुरण को प्रोत्साहित करना, पौधे की पत्तियों को अधिक समय तक, ठीक है, हरी एवं ताजी बनाए रखना, और पत्तियों में जीर्णता से रोकना। यह मनुष्य है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाले जो अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम लिखे। तो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले जो अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित है: प्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि, और जो है एड्रीनल ग्रंथि। तो अग्नाशय की जो है क्या लेंगर हैंग्स की दीप्तिकाएं जनन तंत्रिका है, ठीक है, जनन ग्रंथि है या अंडाशय जिसको हम लोग कहते हैं वैष्णवी कहते हैं। आयरन नमक लेने की सलाह क्यों दी जाती है? जो आयरन नमक होता है उसे लेने की सलाह क्यों दी जाती है? थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो है थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन का स्राव होता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए जो है आयोडीन का होना, ठीक है, आयोडीन का होना आवश्यक है। यह कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के सामान्य, ठीक है, उपापचय को नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला भाग जो है अग्र मस्तिष्क है। इसमें विभिन्न ग्राही संवेदना, ठीक है, आवेग प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं।
समन्वय, प्रतिवर्ती क्रिया जैसे जो है पतले के आकार में परिवर्तन तथा जो है कोई बोला है सूचक क्रिया जैसे जो है जैसे कि बोला क्या खिसकना के माध्य जो है एक पेशी गति के सेट है जिस पर जो है हमारे सोचने का जो है कोई तंत्र नहीं होता है। क्रियाओं से कोई माध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करते हैं? मनुष्य में केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र बहु विकसित होते हैं। इसमें जो है मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा संबंधित तंत्रिकाएं होती है। हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? अगरबत्ती या जो है किसी गंध का पता ठीक है हम अग्र जो मस्तिष्क से करते हैं। गंध का जो है पता करने के लिए संवेदनीय केंद्र होता है जिससे गंध की सूचना प्राप्त होती है। जिससे गंध की सूचना प्राप्त होती है नासिका में उपस्थित थे ग्राही के कारण ही हम अगरबत्ती की गंध को हम क्या मतलब कर पाते हैं, यानी महसूस कर पाते हैं गंध को। अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता बताइए। अलैंगिक जनन है इसकी मुख्य विशेषता बताना है। अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता निम्न है। अलैंगिक जनन में जैसे पैदा होने वाली जो है संतानें बोले आनुवंशिक गुणों में ठीक जनकों की तरह जो जनक की तरह होती है, क्योंकि इसमें युग्म का संकलन नहीं होता है। इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि युग्म का संकलन ठीक है इसमें का संकलन नहीं होता है। जो युग्म है उसका संकलन नहीं होता है। नर जनन तंत्र के सभी ठीक है संरचनाओं का नाम लिखे तो नर जनन तंत्र में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। दो वृषण, दो जो है क्या होता है अधिवृषण, दो शुक्रवाहिनी, दो शुक्राशय एवं एक मूत्राशय तथा जो है क्या होता है शीर्ष। लेकिन जनन का क्या महत्व है? सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। अलैंगिक जनन करने वाले जो है बोला असमसूत्री या जो समसूत्री पाकर जो है असमसूत्री या समसूत्री प्रकार के कोशिका विभाजन होता है जिसके कारण इसमें कोई भिन्नता नहीं आती है। प्रत्येक बोला है पीढ़ी में क्रोमोसोम की संख्या भी क्या निश्चित रहती है। लेकिन ठीक है लैंगिक जनन करने वाले को अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है जिसमें ये भिन्नता आती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ठीक है बढ़ती जाती है। ये पीढ़ी जो पीढ़ी है मतलब बढ़ती जाती है। शुक्र जनन नलिका के बारे में बताएं तो प्रत्येक वैष्णव में जो है 900 शुक्र जनन नलिका होती है। इसके जो है अंदर शुक्राणु का जो है क्या निर्माण होता है। जो नर्स कोशिका शुक्राणु को जो है क्या है पोषण प्रदान करती है। जनन किसी जीव का जो है क्या समष्टिक में किस प्रकार का सहायता करता है? बोला किसी भी जो है बोला स्पीसीज की जो है समष्टि के अस्तित्व में जनन का जो है मृत्यु दर में लगभग क्या बराबरी की दर हो तो अस्तित्व बना रहता है। एक समष्टि में ठीक है जन्म दर और क्या बोला है मृत्यु दर ही जो है इसके आधार पर निर्धारित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बात करेंगे। गर्भ निरोधक ठीक है गोलियों के बारे में बताएं। परिवार बोले नियोजन के कई जो है बोला उपायों में गर्भ निरोधक गोलियां भी एक उपाय है। इसमें कृत्रिम ठीक है बोला प्रोजेक्टर तथा जो है एस्ट्रोजन डाला गया है। यह जो है ESH एवं जो है HL के श्रावण पर जो है श्रावण प्रतिबंध लगा देता है जिसके कारण जो है अंड उत्सर्ग की क्रिया नहीं होती है, यानी जिसके कारण जो है अंडा उत्पादन नहीं होता है। परागण के कीटों की जो है क्या भूमिका है? तो परागकश में जो है परागकणों की जो है क्या परिकीर्णन करते वर्तिक अग्र तक होने की क्रिया को जो है परागण कहते हैं। कीटों के द्वारा जो है परपरागण क्रिया होती है। जो कीट है उसके द्वारा ही परपरागण होती है। द्विलिंगी जीव कौन से होते हैं? उदाहरण से लिखिए तो वे जीव जिसमें नर तथा मादा दोनों अंग होते हैं। नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मों को क्या उत्पन्न करते हैं? उभयलिंगी तथा द्विलिंगी ठीक है जीव कहलाते हैं। जैसे केचुआ हो गया। DNA के प्राकृतिक बनना ठीक है जनन के लिए क्यों आवश्यक है? तो DNA के जो एक पीढ़ी के से दूसरे पीढ़ी में
बोला है ठीक है, आंशिक जो गुणों का जो है वह कठिन क्रोमोसोम होता है, जो डीएनए से बना होता है, जो डीएनए से बना होता है। अतः इनकी जो प्राकृतिक बनना जो है जनन के लिए आवश्यक है। परागण क्रिया जो निषेचन की क्या निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है? परागकणों की जो है परागकणों में परपरागण यानी पराग कोश से निकलकर जो है उसी पुष्प या जो है उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे ठीक है दूसरे पुष्प जो है वर्तिकान तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। निषेचन के जो अंतर्गत परागकणों के जो है वर्तिकान तक पहुँचने के बाद जो है निषेचन की क्रिया होती है। नर युग्म और जो मादा युग्म में संग्रहण को निषेचन कहते हैं। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। भूखंडन किसे कहते हैं? एक कोशिका जीवों में ठीक है कोशिका विभाजन द्वारा जो है नई जीवों की उत्पत्ति होती है, जिससे क्या कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजन हो जाती है, जिसे ठीक है मलेरिया परजीवी क्या बोला है प्ले ठीक है प्लेजोमिडियम। मासिक चक्र कब और क्यों आते हैं? ठीक है जब परिपक्व अंडाणु जो है शुक्राणु से संयोजित नहीं कर पाता है तो टूट जाता है, जिसके कारण जो है आंतरिक दीवार पर जो है अन्य उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे जो है मासिक चक्र यह कहता है यह 28 दिनों के अंतराल में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ तथा कैसे होता है? शुक्राणु का निर्माण जो वृषण में होता है यानी वृषण में होता है, यह लगातार कोशिका विभाजन के कारण होता है। संतति कोशिका धीरे धीरे जो है शुक्राणु में बदल देते हैं। एक कोशिका एवं बहुकोशिका जीवों की जो है जनन पद्धति में अंतर स्पष्ट करें। एक कोशिका जीव जो अधिकतर विखंडन मुकुलन ठीक है पुनर्बंधन बहुखंडन आदि विधियों द्वारा जनन करते हैं। इसमें सिर्फ एक कोशिका ही होता है। ये सरलता से कोशिका विभाजन के द्वारा जो है तेजी से जनन कर सकते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में जो है जनन क्रिया जटिल होती है और वे जो है मुख्य रूप से अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। द्विखंडन एवं बहुखंडन में अंतर। तो द्विखंडन हो गया, द्विखंडन की वह विधि जिसमें जो है दो समान संतति का निर्माण करते हैं। बहुखंडन की वह विधि जिसमें जो है अनेक समान संतति का निर्माण करती है। यह हमेशा अनुकूलन वातावरण में होता है, यह हमेशा प्रतिकूल वातावरण में होता है। इसमें ठीक है जनन के जीव का कोई भी मात्रा नष्ट नहीं होता है। इसमें जनन की कोशिका दर ठीक है का या झिल्ली नष्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में से इतना ही क्वेश्चन आंसर है ठीक है। आगे हम लोग जो है यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का यहाँ जो है क्वेश्चन आपको लोगों जितना प्रश्न है मुझे लाइक तो आपको इस वीडियो में दिया गया है। फिर हम लोग अगला जिसका नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो होंगे जिसमें हम लोग चौथा चैप्टर, 5वां चैप्टर और छठा चैप्टर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।